प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 20 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान चिड़ियाघर की सैर। बिल्कुल आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में इस सैर का लुत्फ़ उठाया होगा, ये सैर ज़रूर की होगी। आइए आगाज़ करते हैं। ये एक मज़मून की शक्ल में है जो चिड़ियाघर की सैर करने के ज़िक्र के हवाले से आप तक पहुँचेगा। आइए आगाज़ करते हैं। पहली लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। जमात कहते हैं क्लास, यानी अपनी जो जमात थी उसमें आने के बाद उस्ताद ने अपने बच्चों को खिताब करते हुए ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। अब ये सुना तो बच्चों को बहुत खुशी हुई कि हमें भी चिड़ियाघर लेके जाया जाएगा। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे। उनके जहाँ पर वो चिड़ियाघर था उसमें पहले बीच में नदी आती थी, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे और उसके बाद कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे। फिर उसके बाद हम कश्ती पर बैठने के बाद कश्ती में बैठ करके नदी को पार करेंगे। नदी के उस दूसरी तरफ, दूसरी जानिब, दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। पहले हम बस से नदी तक जाएंगे, फिर नदी को पार करेंगे कश्ती में बैठ करके और उसके बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे। तो ये उस्ताद ने ऐलान किया। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो गया, आपने सुना होगा, ये मुहावरा है। और दिल बाग बाग हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होना। तो बच्चों को यह ख़बर जो है उस्ताद के ज़रिए से मिली तो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। सभी बच्चे, अब होना क्या था, बहुत अच्छी बात लगी थी कि आज उस्ताद ने हमें ऐलान कर दिया हम अगले हफ्ते उसमें जाएंगे, तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो धीरे धीरे उस आने वाले हफ्ते का इंतज़ार करने लगे। अब क्या हुआ, प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। क्या हुआ, ठीक 8 बजे उस दिन, जब वो मुकर्रर दिन था, तयशुदा दिन था, उस दिन वो बच्चे स्कूल आ गए और फिर बस में सवार होकर के खुशी खुशी 8 बजे रवाना हो गए। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में भी सवार हो गए। उसके बाद यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। ना तो आवाज़ें थी, ना उनसे जो दम घुटता है, उससे जो धुआं निकलता है गाड़ियों से जो धुआं आता है बाहर, उससे दम घुटने की शिकायत भी नहीं थी। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी फ़ज़ा थी। अब क्या हुआ, उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? उस्ताद ने ये पूछ लिया भाई। अब जब उस्ताद सैर कराने गए तो एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो उस्ताद ने कश्ती में सवार बच्चों से पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ का माहौल? अख्तर ने कहा, अख्तर एक लड़का है, यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। बिल्कुल, जब हवा साफ़ सुथरी होती है तो सांस बड़े आसानी से ले लिया जाता है, वरना तो आजकल शहरों में धुएँ और आलूदगी की वजह से, जिसे आप प्रदूषण बोलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। कितनी अच्छी बात उस्ताद ने बता दी। अख्तर इसलिए और बच्चों को सबको कहा उन्होंने कि देखो, यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल ये है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उसकी आवाज़ों का शोर, जब वो हॉर्न वगैरह बजता है उस वक्त शोर होता है ना, तो उससे बहुत पाक है ये जगह, बहुत साफ़ सुथरी जगह है और यहाँ पर वो आवाज़ें नहीं हैं और वो धुआं नहीं है, इसलिए सांस लेने में आपको आसानी हो रही है। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है। क्या कहा,
कि जब हम वहाँ पे शहर में तो आवाज़ सुनने में भी दुश्वारी इसलिए होती है कि बहुत तेज़ आवाज़ें होती है गाड़ियों की आने जाने की, और फ़िज़ा भी जो है आलूदा होती है। नौशाबा एक लड़की का नाम है जो बहुत देर से खामोश थी। कहने लगी, हमने माहौलियात की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। नौशाबा ने कहा कि मैंने माहौलियात की किताब, पर्यावरण की किताब जो है उसमें पढ़ा है कि माहौल का अच्छा होना, साफ़ सुथरी हवा का होना और फ़िज़ा अच्छी होना, उससे ही हमें अच्छा महसूस होता है। क्योंकि अच्छी सेहत जब माहौल सही होगा, जब साफ़ सुथरी हवा होगी, जब साफ़ सुथरा पीने का पानी होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, तो सेहत अच्छी रहेगी। माहौल और फ़ज़ा क्या है? सुफियान ने पूछा। सुफियान एक लड़के का नाम है जिसने ये पूछा कि माहौल और फ़ज़ा होता क्या है। तो हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़ज़ा कहते हैं। हवा, पेड़ पौधे, साफ़ सुथरा इलाका और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़ज़ा कहते हैं। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुँचे। अब क्या हुआ, इतनी देर के अंदर जब वो बातचीत चल रही थी तो दूसरा किनारा आ गया, और आने के बाद बच्चे उतर गए वहाँ से। कहाँ पर बैठे थे? कश्ती में थे ना, तो वहाँ से उन्होंने बातचीत करते हुए उतरे उसको ध्यान से। और चिड़ियाघर का मंज़र बहुत खूबसूरत था। चिड़ियाघर पहुँच गए। चिड़ियाघर का मंज़र बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखी। हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बया और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो वो चिड़ियाघर पहुंच गए और उन्होंने सारे जानवरों को बड़े गौर से देखा, और अच्छे अच्छे जानवर भी थे और ख़तरनाक जानवर भी थे, परिंदे भी थे, और दूसरे जानवरों को उन्होंने देखकर खूब लुत्फ़ हासिल किया। और शाम होने से पहले वो अपने स्कूल वापस आ गए जहाँ उनके वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये सबक हमारा पूरा हो रहा है। आइए अब आगे बढ़ रहे हैं और हम सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ गया, पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है, ये हमारा जो ख़ास हिस्सा होता है। इसमें लफ्ज़ व मानी आपके सामने आते हैं। सैर करना, घूमना, तफरी करना। जमात यानी क्लासरूम। दिल बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। मैंने पढ़ाते वक्त भी ये आपसे कहा था कि मुहावरा है। दिल बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना। ज़्यादती यानी शिद्दत। शिद्दत का मीनिंग है ज़्यादती, मतलब किसी चीज़ की भी ज़्यादती कर देना, बहुत तेज़ी से करना काम को। शोर माने हंगामा। फ़ज़ा माने माहौल। आलूदा माने गंदा। दुश्वारी माने मुश्किल। मंज़र माने नज़ारा। और फितरी माहौल माने कुदरती माहौल। क्या कहते हैं इसको? फितरी माहौल यानी कुदरती माहौल। तो आपने देखा कि ये लफ्ज़ मीनिंग, लफ्ज़ मानी हमारे सामने थे, हमने इनको समझा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा सवाल और उसका पहला हिस्सा आ गया। उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। अब इसमें क्या ऐलान किया उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया, इसके बारे में हमें जानना है। उस्ताद ने यही कहा था कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर करने के लिए जाएंगे। बच्चे बहुत खुश हो गए थे इसको सुन करके। आइए जवाब देख लेते हैं। देखिए, उस्ताद ने जमात क्लास में ये ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर के लिए जाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया। अपनी कॉपी के अंदर इसको ज़रूर लिखिएगा। दूसरा सवाल, जो बच्चे सैर करने के लिए कहाँ गए? बच्चे सैर के लिए कहाँ गए, या बच्चे सैर करने के लिए कहाँ गए, ये भी हो सकता था सवाल, लेकिन किताब से आया है सवाल, तो ये सवाल यूँ ही लिखा गया है। बच्चे सैर करने के लिए कहाँ गए? बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो आइए अब इसका जवाब हम देखते हैं। बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। ये तो आपको मालूम भी था, चिड़ियाघर सबक का नाम है, तो चिड़ियाघर ही गए थे वो।
अब तीसरा सवाल हम देखते हैं, माहौल या फ़ज़ा से क्या मुराद है। मुराद का मतलब होता है मतलब, मुराद का मानी मतलब। फ़ज़ा और माहौल से क्या मुराद है। जवाब देखते हैं, माहौल और फ़ज़ा से ये मुराद है हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़ज़ा कहते हैं। जो भी आसपास का आपके आसपास भी होगा माहौल, जो होता है कि हवा कैसी है आपके यहाँ की, आपके यहाँ का पानी कैसा है, वहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, और वहाँ पे शोर शराबा तो नहीं है, यही फ़ज़ा या माहौल कहलाता है। चौथा सवाल हमारे सामने आ गया, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे। आपको तो पता है, आपने सबक को पढ़ा है, उसमें बहुत सारे जानवरों का जिक्र था, तो आपको बताना है। देखिए, चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला वगैरह जानवर थे। और भी जानवर थे, लेकिन इनके नाम ज़रा काबिल ज़िक्र हैं, इनका ज़िक्र आया है। पांचवा सवाल, बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे। बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे, जवाब देखते हैं। बच्चे चिड़ियाघर का खूबसूरत और दिलचस्प मंजर देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि सारे जानवर एक जगह है और अलग अलग पिंजरों में भी बंद हैं, अलग अलग अपने अपने कमरों में हैं। तो इस तरह से उन्होंने देखा और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था, जानवरों की आवाज़ें थी, प्यारी प्यारी परिंदे बोल रहे थे। तो ये माहौल उनको बहुत अच्छा लगा, ये मंजर उनको बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, तीसरा सवाल हमारे सामने आया है, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। अब देखिए, पहला है, अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर को जाएंगे। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, आप भी समझ गए होंगे, शेर को जाएंगे। तो शेर। अच्छा, खुशी। दूसरा है, खुशी से सबका दिल हो गया। क्या हो गया, आपने पढ़ा है ना, ये मुहावरा वही हो रहा है, बाग बाग हो गया। तो बाग बाग लिखना है हमें। बाग बाग हो गया। तीसरा है, शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। अलीफ, आलूदा हो जाती है या ख़राब हो जाती है, ये भी कह सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तो माहौल यहाँ पर आना चाहिए, माहौल लिख देते हैं, जवाब देखेंगे अपन, माहौल ही आना चाहिए। पांचवा है, स्कूल में बच्चों के उनका इंतज़ार कर रहे थे। कौन थे बच्चों का इंतज़ार, कौन कर रहा था, उनके माँ बाप कर रहे थे। तो माँ बाप को हम कहते हैं वालदेन। वाव, अलीफ, लाम, दाल, ये, नून, वालदेन। अब हम जवाब देखते हैं कि हमने जवाब सही किए हैं, इसका भी पता लगाते हैं। देखिए, शेर, बाग बाग, आलूदा, माहौल और वालदेन। तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है। आगे चलिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चौथा सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करके हमें लिखना है। पहला है, शेर, कश्ती, माहौल, आलूदा, मंजर। तो अब जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ जुमले बनाए हैं, आपको बताता हूँ, जवाब में आप समझते जाइएगा, इन लफ्ज़ों का भी जिक्र आएगा। शेर, सबसे पहला लफ्ज़ हमारे सामने शेर है। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की शेर को जाएंगे। तो शेर का इस्तेमाल कर दिया मैंने। फिर कश्ती, ये कश्ती लिखा हुआ है, सबसे पहले कश्ती में सवार हुए। फिर माहौल लिखा हुआ है, देखिए आप, माहौल यहाँ पर आ गया। अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। फिर आलूदा, गाड़ियों के धुएं से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, ये लफ्ज़ यहाँ आ गया। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है, पांचवा जो हमारे सामने है, मंज़र।
चिड़ियाघर का मंज़र, यहाँ मंज़र लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हमने जुमलों में लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। अब हमारे सामने 5वां सवाल आ गया, देखिए गौर से। 5वां ही सवाल है, छठा है, 5वां। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। अब इसमें कोई सवाल इस तरह का है कि सिर्फ जुमलों को पढ़वा रहा है। पहला जुमला हमारे सामने है, अरशद का कलम लाल है। ये आपको पढ़ने की मशक करा रहे हैं। आप साथ साथ आप बोलते भी जा सकते हैं। देखिए, अरशद का कलम लाल है। फिर दूसरा है, मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं। मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं। तीसरा जुमला है, मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनूंगा। मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनूंगा। तालिब इल्म कहते हैं विद्यार्थी को, स्टूडेंट, जो इल्म की तलब करता है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ऊपर के जुमलों में लाल, अच्छा सिफत हैं, जबकि लिख रहे हैं और जाता हूँ फ़ेल है। अब इन जुमलों में दूसरा सवाल इन्होंने इन जुमलों से ही बना दिया, जिसमें लाल और अच्छा जो है इस सिफत के मानों में आता है, और ख़त लिख रहे हैं और जाता हूँ ये फ़ेल है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिफत क्या होती है। सिफत वो कलमा, वो लफ्ज़ होते हैं जिसमें किसी भी चीज़ की या किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई बताई जाती है। जैसे मीठा आम, तो आम की सिफत क्या हो गई? मीठा है। काला कौवा यानी रंग उसका काला है। अच्छा लड़का, तो अच्छा जो है सिफत हो गई। अब दूसरा है, इसके अंदर आपके सामने फ़ेल के बारे में बताया। फ़ेल का मतलब होता है जिसे आप काम करना कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ जिनसे किसी काम के करना, करने का, करना या करने का, या होना या होने का इल्म होता है, पता चलता है, वो फ़ेल कहलाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना। अब इसमें फ़ेल कौन सा है? लिखना और जाना। लिख रहे हैं और जाना, तो ये फ़ेल है। सिफत और फ़ेल के बारे में आपको ये मैंने बताया। आगे चलते हैं। अब देखिए, इस मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए जुमलों से फ़ेल और सिफत को अलग करके लिखिए। अब देखिए, एक मिसाल दी है, वो जो आपको दी थी पीछे, ख़त लिख रहे हैं और मीठा और इस तरह का जो आपको बताया था ना अभी। तो अब उसको हमें ध्यान में रखना है और इसमें से हमें, इन जुमलों में से सिफत और फ़ेल का पता लगाना है। तो अब पहले, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो ये बड़ा इसकी सिफत हो गई। और उर्दू एक मीठी ज़बान है, ये मीठी जो है इसकी सिफत हो गई ज़बान की। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये अच्छा जो है इसकी सिफत हो गई सेहत की। आसमान पर चांद चमक रहा है, चमक रहा है, तो ये चमक जो है इसकी सिफत है, और रहा है जो इसके अंदर फ़ेल हो रहा है, फ़ेल का काम कर रहा है। आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है, उड़ना जो है फ़ेल है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो रहता फ़ेल है। पिकनिक जाने से खुशी मिलती है, तो मिलना फ़ेल है। सूरज बहुत गर्म होता है, होना तो ये सिफत नहीं है, ये फ़ेल है। गर्म जो है ये इसके अंदर सिफत है। आइए जवाब देखते हैं। देखिए, बड़ा, मीठी, अच्छा, खुशी, गर्म, ये तो सिफत है। उड़ना, रहना, उठना, चमकना और जाना, ये फ़ेल है। तो हमने फ़ेल और सिफत के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। अब हमारे सामने कुछ लफ्ज़ आए हैं। छठा सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशख़त लिखिए। अब ये लफ्ज़ जो हैं, इनको हमें खुशख़त लिखना है उर्दू में। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे सामने नदी, तो नदी को लिखते हैं, नदी ऐसे लिखा जाएगा, ये हमने लिख दिया। फिर कश्ती लिखा हुआ है, कश्ती लिखते हैं, कश्ती, ये कश्ती लिख दिया। वालदेन,
वालदेन, वालदेन, ये भी हमने लिख दिया। माहौल, फिर माहौल लिख रहे हैं हम, देखिए गौर से देखते जाइएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा माहौल। फिर दिल बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना, ये भी हमने लिख दिया। और फिर ये नीचे लिखा हुआ है महसूस, महसूस। तो ये लाइन हमारी मुकम्मल हुई। पहली लाइन कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे एक लिख देते हैं और ये दूसरी लाइन हमारे सामने आ रही है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है उस्ताद, उस्ताद लिखते हैं, उस्ताद। फिर लिखा हुआ है तफसील, आइए तफसील लिखते हैं। तोए तो नहीं आएगा, ते आएगा, ते फे स्वाद और लाम ये, तफसील। फिर फूले नहीं समाना, फे वाव लाम ये नहीं समाना, ये भी हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है फ़ज़ा, ये फ़िज़ा लिखा हुआ है हिंदी में, फ़ज़ा, फ़िज़ा भी बोलते हैं इसे, लेकिन सही लफ्ज़ फ़ज़ा होता है। और फिर खामोश, ये खामोश। तो हमने ये लिख लिया। आइए इसका जवाब भी देख लेते हैं कि हमने सही किया है। देखिए महसूस, अब अलग अलग करके लिया, माहौल, दिल बाग बाग होना, वालदेन, कश्ती, नदी, खामोश, फ़ज़ा, फूले नहीं समाना, उस्ताद, ये इधर आ गया, ये तफसील, इसके ते आगे लगा देते हैं, तफसील। इस तरह से ये हमने जवाब देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 7वां सवाल है, खुशख़त लिखिए। इसमें आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ती है और जिस तरह से मैं लफ्ज़ बनाऊं उस तरह से बनाना है। अपनी पेन और कॉपी संभाल लीजिए। जमात पहला लफ्ज़ है, जमात जिसका मीनिंग है क्लास, जमात, 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 फिर जमात, जमात, जमात। दूसरा है लफ्ज़ आपकी पसंद का लफ्ज़ पिकनिक, पिकनिक, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है पिकनिक, 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 फिर पिकनिक, 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 पिकनिक। तो जमात और पिकनिक हमने लिखा। अब आगे चलते हैं। देखिए महसूस लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने, लिखते हैं महसूस, 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 फिर महसूस, 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 फिर मुतवज्जो लिखा हुआ है, मुतवज्जा लिखते हैं, मुतवज्जो, 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 इसके अंदर एक बार फिर लिखते हैं मुतवज्जो, इसमें एक शोशा ज़्यादा लग गया था इसलिए मुतवज्जो ये वाला ये सही है। उसके बाद मुतवज्जो फिर लिखते हैं मीम तोए नहीं है, तय है इसके अंदर, मीम ते वाव जीम है, मुतवज्जो। फिर उसके बाद हमारे सामने अब मंज़र लिखा हुआ है, देखिएगा मंज़र लिखते हैं, मंज़र, मंज़र, फिर मंज़र, फिर मंज़र,
एक दफ़ा इसको कशिश से ही बना सकते हैं, मंज़र फिर मंज़र। तो आपने महसूस लिखा, मुतवज्जो लिखा और मंज़र लिखा। आपने देखा कि चिड़ियाघर की सैर का ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आपसे इजाज़त से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको पढ़िए और इस पूरे सबक को एक मरतबा अपनी कॉपी में ज़रूर से खुशख़त लिखिएगा। आदाब।